बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव की वजह जानने के लिए आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने चीन से मुतालबा किया है कि चीन हसास लेबॉर्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन की इजाज़त दे। सफारतकारों के दरमियान लिखे गए खतूत और दीगर 4 ज़राए से मालूम हुआ है कि चीन ने यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाला है कि वो अपनी एक रिपोर्ट को शाये न करे जिसमें बीजिंग पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कोरोना वायरस से मुतालिक गलत मालूमात फैलाईं। और नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन में कोरोना के असल मरीज बताई गई तादाद से 4 गुना से ज़्यादा होने का इंकशाफ हुआ है। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव की वजह जानने के लिए आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में तैनात आला सफारतकार चीन वेन का कहना था कि मुतालबात की बुनियाद सियासी और वबा के खिलाफ जंग से चीन की तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने चंद रोज़ कबल मुतालबा किया था कि चीन हसास लेबॉर्ट्रीज़ की तहकीकात की इजाज़त दे। कोरोना वायरस के हवाले से चीन से तहकीकात का मुतालबा करने वाले अफराद का कहना है कि तहकीकात से कोविड-19 के पैदा होने और इब्तदाई तौर पर फैलने की वजूहात सामने आ सकती हैं। वायरस के हवाले से शुरू में ख्याल किया जा रहा था कि वुहान की एक गोश्त की मार्केट से यह वायरस फैला है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने चीन को बहरान के मामले पर गलत मालूमात फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया था। यूरोपीय यूनियन की एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का कहना था कि रूस और चीन ने यूरोपीय यूनियन और हमसाया ममालिक को साजिशी बयानिए से निशाना बनाया है। चीनी सफारतकार चीन वेन ने कहा कि हमारा मुल्क किसी किस्म की आलमी तफ्तीश को तस्लीम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा सियासी है। उनका कहना था कि हम उस वक़्त से वायरस से लड़ रहे हैं और हमारी तमाम तर कोशिशों का मरकज़ वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना है, और ऐसे मौके पर तहकीकात की बात क्यों की जाती है। तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ तवज्जो हट जाएगी बल्कि वसाइल भी तकसीम हो जाएंगे। चीन वेन का कहना था कि चूँकि ये मुतालबा सियासी तौर पर किया गया है, इसलिए कोई भी इसको तस्लीम नहीं कर सकता, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। उनका कहना था कि वायरस की इब्तदा से मुतालिक कई अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, लेकिन इस तरह की गलत मालूमात ख़तरनाक हैं। अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यह सियासी वायरस की तरह है और कोरोना वायरस की तरह ख़तरनाक है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के शुरू होते ही इस पर तफ्तीश के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आवाज़ उठाई थी और मुतालबा किया था कि चीन में इस वायरस के फैलने की वजूहात मालूम करने के लिए इजाज़त दी जाए। 2 रोज़ कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि मैं अगले माह होने वाली वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के सालाना इजलास में तहकीकात के लिए मुतालबा करूँगा। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली आलमी इदारा सेहत का फैसला साज इदारा है और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का रुकन है। नाज़रीन इकराम, माइक पोम्पियो ने 23 अप्रैल को अपने बयान में चीन पर कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस हसास लेबॉर्ट्रीज़ में इंस्पेक्टर्स को जाने की इजाज़त देने के लिए जोर डालते हुए कहा था कि आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं बल्कि चीन में ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ अब भी खुली हुई हैं जहां पेचीदा पैथोजीन्स यानी बीमारी फैलाने वाले वायरस मौजूद हैं और उन पर तहकीक हो रही है। माइक पोम्पियो का कहना था कि इस किस्म के मवाद को महफूज तरीक़ों से संभालना इंतहाई अहम है कि वो हादसाती तौर पर भी खारिज ना हों। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर इस तफ्तीश का इजहार किया कि चीन ने शनाख्त होने वाले इब्तदाई वायरस का नमूना फराहम नहीं किया, जिसे साइंसी ज़ुबान में SARS-CoV-2 कहते हैं। उनका कहना था कि हमारे पास अब भी वायरस का नमूना नहीं और ना ही दुनिया को इन लेबॉर्ट्रीज़ या वुहान में दीगर जगहों तक रसाई हासिल है जहां यह वायरस शायद असल तैयार हुआ। दूसरी जानिब वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वजाहत करते हुए कहा था कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वायरस को उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर युआन जिमिंग ने कोरोना वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार करने के साजिशी मफरूज़ों को मुस्तरद किया था और कहा था कि यह नामुमकिन और झूठ है कि कोरोना को हमारे इदारे की लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया गया।
डॉक्टर युआन ज़मिंग का कहना था कि ये गुमराह कुन बातें हैं कि कोरोना को हमारी लेबॉर्ट्रीज में तैयार किया गया। ऐसी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोरोना हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ हो। इसके कोई भी सबूत नहीं और ऐसा हो ही नहीं सकता। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि माइक पोम्पियो ने जौहरी सहूलियात की मिसाल देते हुए वहाँ हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त आलमी मुआयने की जानिब इशारा किया। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर इस तशवीश का इजहार किया कि चीन ने शनाख्त होने वाले इब्तदाई वायरस का नमूना फराहम नहीं किया। उनका कहना था कि हमारे पास अब भी वायरस का नमूना नहीं और ना ही दुनिया को इन लेबॉर्ट्रीज या वुहान में दीगर जगहों तक रसाई हासिल है जहां ये वायरस शायद असल तैयार हुआ हो। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुक्काम ने इब्तदा में इस मोहलक वायरस की वबा खबर दबा दी थी और इसके साथ ही इंकशाफ करने वाले को भी कैद कर दिया था। उस वक्त से चीनी साइंसदान ये कह रहे हैं कि उन्हें शुबा है कि वायरस वुहान की गोश्त मार्केट से फैला जहां मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों को ज़िबा किया जाता है। ताहम करीबी वाक़े वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री की हिफाजत की वजह से मुख्तलिफ सवालात उठ गए थे और अमेरिका के सीनियर हुक्काम इस मामले को सामने लाए थे, जिसे इब्तदा में एक ऑनलाइन साजिशी मफरूज़ा करार दिया जा रहा था। दूसरी जानिब नाक़िदीन का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी वबा को न रोक पाने से मुताल्लिक इल्ज़ामात को अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब सफारतकारों के दरमियान लिखे गए खतूत और दीगर 4 ज़राए से मालूम हुआ है कि चीन ने यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाला है कि वह अपनी एक रिपोर्ट को शाये न करे जिसमें बीजिंग पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कोरोना वायरस से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई। मज़कूरा रिपोर्ट को चीन पर की गई तनकीद में नरमी करने या फिर तनकीद को निकाल कर एक मुतवाज़न रिपोर्ट के तौर पर हफ्ते के इख्तिताम से कबल शाया कर दिया गया था, क्योंकि ब्रिसल्स नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की वबा के बायस उसके आलमी ताल्लुकात मुतासिर हों। यूरोपीय यूनियन में मौजूद चीनी सफारत खाने ने फौरी तौर पर मज़कूरा मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि चीन की वजारत खारजा ने भी रॉयटर्स की जानिब से फैक्स किए गए सवालात के जवाबात नहीं दिए। यूरोपीय यूनियन की खातून तर्जुमान का कहना था कि वो कभी भी इस तरह के दूसरे ममालिक से अंदरूनी सफारती मामलात और मशकूक मामलात समेत दूसरे ममालिक के साथ रवाबित पर कोई जवाब नहीं देते। यूरोपीय यूनियन के एक और ओहदेदार ने बताया कि मज़कूरा रिपोर्ट को शाया कर दिया गया है और उन्होंने उन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया कि इसमें किसी की किरदार कुशी की गई है। नाज़रीन कराम, न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिक्यूव ने बताया कि कम अज़ कम 4 सफारती ज़राए का कहना था कि मज़कूरा रिपोर्ट को इब्तदाई तौर पर 21 अप्रैल को शाया किया जाना था। ताहम चीन को इसकी मालूमात पहुंची तो मज़कूरा रिपोर्ट की अशात में ताख़ीर हुई। यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाली एक सफारती ख़त व किताबत के मुताबिक चीन के आला ओहदेदार ने बीजिंग में मौजूद यूरोपीय यूनियन ओहदेदारों से उसी दिन राब्ता किया और उन्हें बताया कि अगर मज़कूरा रिपोर्ट जिस तरह लिखी गई है उसे ऐसे ही शाया किया गया तो इससे उनके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मज़कूरा सफारती ख़त व किताबत में बताया गया था कि चीन की वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना था कि मज़कूरा रिपोर्ट की अशात बीजिंग को बहुत मायूस करेगी और साथ ही यूरोपीय यूनियन पर किसी और को खुश करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। यूरोपीय यूनियन के कुछ सफारतकार चीन के इस इल्ज़ाम को वाशिंगटन की जानिब इशारा समझते हैं। ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट की अशात में ताख़ीर की वजह रिपोर्ट का अंदरूनी जायज़ा लेना थी। ताहम रॉयटर्स की जानिब से हासिल की गई अशात से कबल और अशात के बाद वाली रिपोर्ट के मवाद में वाज़ेह फ़र्क पाया गया। नाज़रीन कराम, मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन हुकूमतों को 20 अप्रैल को शाया की गई रिपोर्ट के पहले सफ़े पर यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सेक्शन में लिखा गया कि चीन वबाई मर्ज़ के फूट पड़ने के हवाले से आलमी सतह पर गलत मालूमात फैलाकर प्रोपेगेंडा के तहत अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर बनाने पर अमल पैरा है और चीन की जानिब से दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाने को देखा गया। रिपोर्ट की पब्लिक समरी में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चीन की खुफिया कार्रवाइयों को नोट किया गया, मगर रिपोर्ट के आखिरी 6 सफ़ों पर इसके हवाले से तफसीलात नहीं फराहम की गईं। कोरोना वायरस के हवाले से गलत मालूमात फैलाने के मामले पर चीन और अमेरिका में कशीदगी देखी गई है और दोनों ममालिक के ओहदेदार भी एक दूसरे पर इस हवाले से इल्ज़ामात लगाते आए हैं, लेकिन अब इस तनाज़ा में यूरोपीय यूनियन भी कूद पड़ी है। चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान यौमिया $1 अरब से ज़ायद का बाहमी कारोबार होता है और यूरोपीय यूनियन के लिए
چین تجارت کے حوالے سے امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک اور مرکز ہے۔ فرینڈز آف یورپین تھنک ٹینک کے ایک اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین میں چینی سفیر یانگ منگ کا کہنا تھا کہ غلط معلومات ہم سب کی دشمن ہے اور ہم کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔